डेटा साइंस की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, जिसमें प्रीवियस वीडियोस में हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखा था, प्रिसिशन रिकॉल देखा था। आज हम एक और स्कोर देखेंगे जो कि होता है, मतलब एक और एवेल्युएशन टूल देखेंगे जो कि क्या होता है, F1 स्कोर होता है। एवेल्युएशन टूल मतलब किसी भी मॉडल को हमें एवेल्युएट करना है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो जिसमें हमने प्रिसिशन देख लिया था, रिकॉल, एक्यूरेसी देख लिया था। आज हम F1 स्कोर पढ़ेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं F1 स्कोर की क्या होती है। तो F1 स्कोर क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक होता है जो मॉडल की एक्यूरेसी मेजर करता है। लेकिन देखो, आपको लगेगा एक्यूरेसी मेजर करना तो हमने सीख ही लिया था, एक्यूरेसी की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं, फॉर्मूला की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक्यूरेसी, ओनली एक्यूरेसी यूज करने के ड्रॉबैक भी आपको बता दिए थे। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो, ओनली एक्यूरेसी क्या थी, सफिशिएंट नहीं थी किसी भी मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए। तो हमने प्रिसिशन और रिकॉल देखा था। लेकिन ये जो टूल होता है, ये जो मैट्रिक होता है, ये क्या करता है, प्रिसिशन और रिकॉल दोनों को क्या करता है, कंबाइन करता है। कंबाइन करने की जरूरत क्या है वो भी अभी हम समझते हैं कि क्यों ओनली प्रिसिशन और रिकॉल इनफ नहीं होते हैं, F1 स्कोर की जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले हमारे प्रिसिशन के फॉर्मूला पे। तो प्रिसिशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, कुछ टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे फॉल्स पॉजिटिव्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रिसिशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे एफ पी राइज होगा वैसे वैसे हमारा प्रिसिशन जो है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। सपोज हम क्या कर रहे हैं, कुछ पर्संस को क्या कर रहे हैं, उनके डेटा को क्या कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री को या कुछ इवेल्युएट कर रहे हैं और हमें चेक करना है कि ये क्रिमिनल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारा जो मॉडल है उसने, मतलब पर्सन क्रिमिनल नहीं था लेकिन उसने बताया कि वो क्रिमिनल है। ठीक है, मतलब उसने फॉल्स पॉजिटिव्स ज्यादा बताए हैं। ओके, तो ये जो चीज है ये क्या हो सकती है, दिक्कत दे सकती है। मतलब पर्सन क्रिमिनल नहीं है लेकिन उसको क्रिमिनल उसने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज गलत हो सकती है, मतलब किसी जो इनोसेंट है उसको पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो उन केसेस में प्रिसिशन क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको ईमेल में स्पैम डिटेक्शन का भी बताया था एग्जांपल। ठीक है, रिकॉल, रिकॉल में क्या होता है, जैसे जैसे फॉल्स नेगेटिव बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिकॉल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, इसके लिए मैंने एग्जांपल बताया था कि हम किसी डिसीज का क्या करते हैं, जैसे कोविड या किसी भी कोई हम मेडिकल डायग्नोसिस की बात करें, तो अगर पेशेंट को कोई बीमारी है लेकिन हमारे मॉडल ने क्या बताया है कि उसको बीमारी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स नेगेटिव बोलेंगे। तो जैसे जैसे फॉल्स नेगेटिव बढ़ता जाएगा रिकॉल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, मान लिया कोविड जैसी या कोई सी जो है जो स्प्रेड होने वाली क्या है, डिसीज है, और फॉल्स नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो वो डिसीज और ज्यादा फैल जाएगी। तो इन केसेस में रिकॉल क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रिसिशन एज वेल एज रिकॉल दोनों ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कोई अकेला टूल जज नहीं कर सकता है कि हमारा ये जो मॉडल है वो सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हम मेडिकल डायग्नोसिस की ही बात करें कि मान लिया कि कोई ऐसी बीमारी है जिसको क्या बता दिया गया है, फॉल्स पॉजिटिव बता दिया, नहीं है लेकिन पॉजिटिव बता दिया गया है, उसका ट्रीटमेंट महंगा खासा चालू हो गया है। ठीक है, तो उस केस में हमें प्रिसिशन का भी ध्यान रखना है, रिकॉल का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमारा जो टूल आया है वो क्या आया है, F1 स्कोर आया है। ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है किसका, प्रिसिशन और रिकॉल का। एवरेज से ये बेटर रहता है क्योंकि एवरेज में क्या होता है कि ओवरऑल जो भी है, मान लिया कि प्रिसिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, रिकॉल बहुत ज्यादा कम हो गया, तो हमें सिर्फ एक एवरेज पता चलेगा। लेकिन ये क्या करता है, प्रिसिशन और रिकॉल दोनों को क्या करता है, बैलेंस कर देता है। कैसे, अभी आपको सब पता चल जाएगा। तो ये कुल मिला के क्या होता है, प्रिसिशन का, सॉरी, F1 स्कोर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2/1 बाय प्रिसिशन प्लस 1 बाय रिकॉल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, फाइनल फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रिसिशन रिकॉल दोनों है। अब कैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, कैसे एक के कम हो जाने पे हमारा जो F1 स्कोर है वो भी अफेक्ट होगा, ये हमें पता चलेगा। तो F1 स्कोर परफेक्ट क्या होना चाहिए, तो जैसे मैंने प्रिसिशन और रिकॉल का बताया था, देखो 0 से 1 तक इसकी वैल्यू हो सकती है जैसे प्रिसिशन और रिकॉल की होती है। ठीक है, अगर 1 के अराउंड वैल्यू है मतलब वो स्कोर जो है वो अच्छा है, 0 के अराउंड है मतलब स्कोर क्या है, बुरा है। मतलब 5 के अगर 0.5 के अगर ऊपर आ जाता है कोई सा भी स्कोर, मतलब हम उसको अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। 1 तो एग्जैक्टली हो पाना इम्पॉसिबल होता है, 1 के अराउंड 0.8 0.9 बेस्ट स्कोर माना जाता है। ठीक है, तो ये हुआ F1 स्कोर। ठीक है, तो अब आपने ये चीज तो देख लिया कि दोनों को क्या करता है, बैलेंस करता है, दोनों को कंसिडर करके चलता है।
ये इंपॉर्टेंट कहाँ होता है, जब हमारा जो डेटा सेट होता है वो क्या होता है, इम्बैलेंस्ड होता है, ठीक है। तो अब हम सीधे से एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको ये जो कंसेप्ट है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, अज्यूम वी हैव 100 पेशेंट्स फॉर इवेल्युएशन। हमारे पास 100 पेशेंट्स का एक डेटा सेट है, जिसमें 20 जो है, कहने का मतलब ये है कि 20 को एक्चुअली कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई सी भी वो डिसीज हो सकती है। 80 डू नॉट हैव अ मेडिकल कंडीशन, ठीक है, ऐसा कुछ केस है। अब हमारा जो मॉडल ए है आइडेंटिफाइज 15 पेशेंट्स करेक्टली विद द मेडिकल कंडीशन, मतलब हमारे मॉडल ए ने ये बताया है कि 15 को वो डिसीज है, जबकि एक्चुअली कितनों को है, 20 को है, लेकिन उसने 15 को बताया है। इसका मतलब ये 15 क्या है, हमारे ट्रू पॉजिटिव्स है, ओके। इसके बाद आ जाता है मिस क्लासिफाइज 5 पेशेंट्स विदाउट द कंडीशन एज हैविंग इट, मतलब उनको वो प्रॉब्लम थी बट उसने क्या बताया है, नहीं बताया है, 5 पेशेंट्स को उस कैटेगरी में रखा है, नहीं है। मिस क्लासिफाइज 5 पेशेंट्स विदाउट द कंडीशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स नेगेटिव बोलेंगे। तो फॉल्स नेगेटिव कितने हो गए, 5 हो गए। मिसक्लासिफाइज 5 पेशेंट्स विदाउट द कंडीशन एज हैविंग इट, ठीक है, मतलब 5 पेशेंट्स को उसने क्या बताया है कि मेडिकल कंडीशन है, जबकि उनको वो कंडीशन नहीं थी, मिसक्लासिफाई उनको किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स पॉजिटिव बोलेंगे, जो कि आया है 5, ठीक है। मिस दिस 5 पेशेंट्स को प्रॉब्लम थी बट उसने क्या कर दिया, उसको मिस कर दिया है, उसने बोला नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको फॉल्स नेगेटिव जो है वो कितना है, 5 है, ठीक है। ये हुआ हमारा मॉडल ए का परफॉर्मेंस, ओके। हम बात करते हैं मॉडल बी की, तो उसमें देखो यही सारी चीजें दे रखी है। 18 पेशेंट्स क्या है, ट्रू पॉजिटिव है, और 7 कितने हैं, फॉल्स पॉजिटिव है, और फॉल्स नेगेटिव कितने हैं यहाँ पे, 2 है, ठीक है। तो अब हम F1 स्कोर का यूज करके क्या देखेंगे, क्या जज करेंगे कि मॉडल ए बेटर है या मॉडल बी बेटर है, ठीक है। फॉर्मूला सब हमारे पास है ही, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा जो सबसे पहले प्रिसीशन का जो फॉर्मूला होता है, पहले हम प्रिसीशन और रिकॉल निकाल लेंगे, फिर हम एक्यूरेसी के फॉर्मूला में उनको पुट करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा था, ये जो चीज थी ये क्या थी, ट्रू पॉजिटिव थी, तो हमारी ट्रू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 15, ओके। फॉल्स पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 5 एंड फॉल्स नेगेटिव इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 हो गया, ओके। अब हम इस फॉर्मूला में इन सभी को रखते हैं, तो प्रिसीशन जो आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव दैट इज 15 अपॉन टीपी प्लस एफपी, मतलब कि 15 प्लस 5 दैट इज कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 5 थीजा कितना होता है, 15 होता है, एंड 5 फोरजा होता है 20, तो ये आ जाएगा हमारा 0.75, ठीक है। रिकॉल की अगर हम बात करें तो हमारा रिकॉल कितना आएगा, ट्रू पॉजिटिव दैट इज 15 अपॉन टीपी प्लस एफ एन, मतलब 15 प्लस 5, अगेन ये भी कितना आया है, हमारा 0.75 आया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा F1 स्कोर, उसकी अगर हम बात करें तो होता है 2 इंटू प्रिसीशन इंटू रिकॉल, मतलब कि ये 0.75 इंटू 0.75 अपॉन में क्या आ रहा था, हमारा प्रिसीशन प्लस रिकॉल आ रहा था। हम एक बार फिर से इस फॉर्मूला को देख लेते हैं, हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2 इंटू प्रिसीशन इंटू रिकॉल, डिवाइड में क्या था, प्रिसीशन प्लस रिकॉल था। तो अब हम प्रिसीशन प्लस रिकॉल को यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो 0.75 प्लस 0.75 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.75 ही होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 0.75 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा जो F1 स्कोर आया है मॉडल ए का, किसका, मॉडल ए का, वो कितना आया है, 0.75 आया है, कितना आया है, 0.75 आया है। हम बात करते हैं हमारे मॉडल बी की, ठीक है। मॉडल बी में भी हमें यही सब निकालना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ट्रू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 18, नेक्स्ट आता है हमारा फॉल्स पॉजिटिव इज इक्वल्स टू कितना है, 7 है, एंड फॉल्स नेगेटिव इज इक्वल्स टू कितना है, 2 है, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिसीशन निकालेंगे, तो ट्रू पॉजिटिव दैट इज 18 डिवाइड बाय टीपी प्लस एफपी, मतलब कि 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा, देखो टीपी प्लस एफपी मतलब कि कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ओके। तो इसको सॉल्व करने पर इसका जो आंसर है नियरली आएगा 0.72 आएगा। रिकॉल की अगर हम बात करें तो क्या आ रहा है, ट्रू पॉजिटिव दैट इज 18 अपॉन में टीपी प्लस एफ एन, इसका मतलब क्या है, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ओके। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो नियरली कितना आएगा, ये 0.9 आएगा, ओके। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी किसकी, एक्यूरेसी नहीं, F1 स्कोर की बात करें मॉडल बी की, तो उस केस में 2 इंटू 0.72 इंटू 0.9 और डिवाइड बाय क्या होगा, 0.72 प्लस 0.9, तो इसको सॉल्व करने पे आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आने वाला है, 0.8 आने वाला है, ठीक है।
तो हमने क्या देखा, जो F1 स्कोर था हमारा, किसका F1 स्कोर हमारा मॉडल ए का कितना था, 0.75 था। मॉडल बी का F1 स्कोर कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो इन दोनों में से बड़ा F1 स्कोर किसका है, मॉडल बी का है। तो इसीलिए मॉडल बी को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि इसका F1 स्कोर कितना है, 0.8 है। अब यहाँ पे हुआ क्या है एग्जैक्टली, देखो ये क्या हो गया है, हमारा बढ़ चुका है, रिकॉल क्या हुआ है हमारा, इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आपने क्या देखा, हमने दो मॉडल्स देखे जिसमें एक का प्रिसिशन और रिकॉल बिल्कुल सेम थे, और दूसरे में क्या था, एक का प्रिसिशन थोड़ा सा कम था और रिकॉल थोड़ा सा ज्यादा था। तो हमने दोनों मॉडल्स में से, ऑब्वियसली हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा बेटर है, इसीलिए हमने F1 स्कोर का यूज करके हमने क्या देखा कि मॉडल बी जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। और आप इसका एनालिसिस भी कर सकते हो, क्योंकि 18 क्या है, हमारे ट्रू पॉजिटिव है। भले ही हमारे फॉल्स पॉजिटिव बढ़ चुके हैं, लेकिन वैसे ही हम क्या देख रहे हैं कि हमारे फॉल्स नेगेटिव क्या हो चुके हैं, यहाँ पे कम हो चुके हैं।